या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। सामान्यतः देखा जाए तो हर व्यक्ति चाह रखता है शांति की, लेकिन हर व्यक्ति के पास शांति है नहीं। हर व्यक्ति धन की भी चाह रखता है और हर किसी के पास धन है नहीं। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि पुरुषार्थ भी बहुत करता है अपनी लाइफ में, धन के लिए, शांति के लिए, पारस्परिक प्रीति के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ भी बहुत करता है, लेकिन चीज़ें उतनी आउटपुट में आती नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम अगर व्यक्ति ने पकड़ ली तो फिर लाइफ उसकी बहुत इजी हो जाती है। एक दृष्टांत देखते फिर आगे चलते हैं। एक व्यक्ति की गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब होने के बाद उसने सोचा कि क्या करें क्या करें। सर्च किया तो पास में एक मैकेनिक था। उस मैकेनिक को कॉल किया, उसको लेकर के आए। उसने पूरी गाड़ी देखी धाकी, 20 मिनट तक उसने सब देखा और एक जगह एक कील रखी और एक हथौड़ी मार दी। बस कील रख के हथौड़ी मारी, उसने गाड़ी चालू करें, गाड़ी स्टार्ट। अब उसने कहा कितने रुपए हुए? उसने कहा पहले बताया था कि 1000 रुपये। बोले भाई साहब, एक हथौड़ी मारने की 1000 रुपये लोगे तुम, और तुमने जोर से भी नहीं मारी कि तुमको मैं 1000 रुपये दूँ। बोले भाई साहब ऐसा है कि हथौड़ी मारने के तो 1 ही रुपये हैं, मारनी कहाँ है इसकी 999 है। समझ रहे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? आप लोग के साथ भी यही प्रॉब्लम है। आप लोग जो 1 रुपये वाला पोर्शन है ना, उसमें अटके हैं। अपन को जाना है 999 वाले पोर्शन में। आप पुरुषार्थ करते हो, आप चीज़ों के लिए भागते हो, पुण्य भी करते हो, धर्म भी कर लेते हो, फिर भी वो चीज़ें नहीं मिल रही। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है। मैं कह रहा हूँ, एक जगह मेरा चेहरा जा रहा है और एक जगह से मेरी आवाज़ जा रही है, और अगर चेहरा जा रहा है और आवाज़ नहीं जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स को अपन समझते नहीं और सॉल्यूशन ढूंढने निकल जाते हैं। जैसे किसी ने चिल्लाया कि चोर चोर चोर, पर्स लेकर मेरा चोर भाग गया, तो आपने भी दौड़ लगा दी। वो जिस तरफ देख रही थी, अरे पहले पूछ तो लो कि चोर इस तरफ गया कि उस तरफ गया। चोर गया इस तरफ, राइट साइड, आप दौड़ गए लेफ्ट साइड, कैसे मिलेगा? शांति, प्रेम और धन की चाहत हर एक इंसान को है, लेकिन मिलती उसी को ही है जो सही उपाय से उसको प्राप्त करता है। उपाय गलत है। आज की नीति में अपन समझते हैं कि उपाय क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं कि शांति चाहिए तो चाहत से बचें। जिन जिन को शांति चाहिए वो चाहत से बचें। जितनी जितनी आपकी चाहत बढ़ती जाएगी उतनी उतनी शांति घटती जाएगी। जब कोई नहीं जानता था तब आप बहुत सुकून में थे। आज सब लोग जानते हैं तो आपको सुकून नहीं है। माना कि कोई एक अच्छा सेलिब्रिटी है और उसके 100K फॉलोअर्स थे। उसको लगता था यार जल्दी जल्दी मेरे फॉलोअर्स बढ़ें बढ़ें बढ़ें, तो 1 मिलियन हो गए, 2 मिलियन हो गए। अब आप देखो, वो जो 100K से 101K 3 दिन में हुआ था, बड़ा सेटिस्फाइड रहता था आदमी कि यार चलो 5 दिन में, यार 3 दिन में 1K तो फॉलोअर्स बढ़ गए अपने, बहुत है। अब वो 1 मिलियन हो गए तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, उसको नई नई चाहत आ रही है कि 2 मिलियन कब होंगे, 5 मिलियन कब होंगे, उससे आगे मेरा पेज कब निकलेगा। एक बहुत छोटा सा दृष्टांत है ये। शांति चाहिए है तो चाहत से बचें। जितनी अंदर आपके चाहत बढ़ती जा रही है उतनी आपकी शांति घटती जा रही है। पहले का आदमी कितना मस्त था, 7 बजे डॉट गांव की लाइटें बंद, अपनी अपनी झोपड़ी के बाहर लालटेन लटका करके ताश खेलते थे, बातें करते थे। 8 बजे सो गए, 4-5 बजे उठ के फिर से अपना लोटा लेके जंगल चले गए। कितनी सुकून की जिंदगी थी। उस समय भी लोगों का पेट भरता था, उस समय भी लोगों की फैमिलीज थी, उस समय भी लोगों के मित्र थे, बीमारियां कम थी।
आज आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है आपको हाइपर टेंशन है, ये नहीं बोलता आपको दिमाग में कुछ हो रहा है, उसको पता है कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे अब मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे आप अपनी चाहतें घटाते जाएंगे शांति बढ़ती जाएगी। मैं अगर किसी चाहत को लेकर के आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये करोड़ों लोग सुन लें, तो मेरी शांति भंग हो जाएगी। मैं अपनी खुशी के लिए और आप जो लोग बैठे इनके लिए कह रहा हूँ, बात करता हूँ। अगर मेरी चाहत इस चीज़ में जुड़ जाएगी तो 24 घंटे फिर मैं वही देखूंगा कि क्या चल रहा है। तो अगर शांति चाहिए है तो चाहत से तो बचना पड़ेगा। जो आपकी इंटरनल इच्छाएं होती है ना, जो किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है, ऐसी आपके अंदर की इच्छाएं चलती हैं जिसके बारे में भगवान जानते हैं, फिर आप जानते हो। उन इच्छाओं से देखो तुम्हारी शांति घट रही है कि बढ़ रही। पहले एसी नहीं था, कूलर नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, ओवन्स नहीं थे, कार नहीं थी, हेलीकॉप्टर नहीं थे, फिर लिफ्ट नहीं थी, फिर भी व्यक्ति गांव में कितना सुखी था। वो अपने गांव वाली छत पर जाकर के एक गद्दा कंधे पर ले जाके पटकता था, एक पतला सा चादर ओढ़ के सो जाता था, सुबह तक टनाटन नींद होती थी। अब एसी में नींद नहीं आ रही। व्यक्ति एसी में सो रहा है, भरपेट भोजन किया है, फिर भी उसको नींद नहीं आ रही, क्योंकि सोते समय भी एक इंटरनल उसकी जो इच्छा चल रही है जो किसी को नहीं पता, कई बार उसको भी नहीं पता, और वो इच्छा उसको पीछे घसीट के रख देती है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर चाहत घटाते जाएंगे ना, शांति बढ़ती जाएगी। इसीलिए तो सब कुछ छोड़ करके साधु बनते हैं। और फंडा क्या है साधु बनने का? न मठ बनाना है, न कोई मंदिर बनाना है, न कोई टीम टाम ताम झाम है। साधु बनने का उद्देश्य केवल शांति है। अगर कोई मछली कहे कि मैं जल में रह के प्यासी हूँ तो आप हंसोगे, और कोई साधु बनने के बाद बोले कि अरे बड़ी अशांति है यार, तो आप हंसोगे, बोले यहाँ शांति नहीं तो फिर कहाँ शांति। इसलिए शांति चाहिए तो चाहत से बचें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब साधु बन जाएं, मैं कह रहा हूँ कि अपने आप की जो चाहतें हैं, जो आपका आकर्षण का दायरा है, उसको कम करते जाएं। आपने अगर सोच लिया कि मुझे ये सारी चीज़ें और चाहिए, बस वहीं से आपकी लाइफ बैक। एक पुराना कथानक आता है ग्रंथों में, पुराण में। एक व्यक्ति ठंडी के महीने में नदी में से लकड़ियां बीन रहा था। अब ठंडी का महीना और नदी में उतर के वो लकड़ी बीन रहा था। रानी महल से देखती है कि बताओ अपने गांव में इतने भी गरीब लोग हैं क्या। राजा ने एक आदमी को भेजा रानी के कहने पर, उसको उठा के लाए कि क्या प्रॉब्लम है, तुमको खाने को नहीं है। हम राजा गए तो वो क्या चीज़ सब देंगे। बोले मेरे पास बैल है, बैल का जोड़ा नहीं है। बोले इतनी सी बात है, गौशाला जाओ, जो बैल अच्छा लगे ले जाओ। गया गौशाला घूम के आया, बोला कि मेरा जो बैल है वैसा तो आपका बैल है ही नहीं। तो राजा बोले अपना बैल ले आओ, वहां से मैच कर लो। बोले नहीं, मेरा बैल तो आ नहीं पाएगा। तो राजा बोले फिर हम चलें क्या? बोले चलो। राजा के मन में जिज्ञासा कि मेरे से सुंदर बैल इसके पास कहाँ से होगा। राजा जब गया तो मालूम चला कि नगर का सबसे बड़ा वो सेठ है, 7 माले की उसकी बिल्डिंग। उस समय जब लोगों के पास झोपड़ी नहीं होती थी तब उसका घर 7 माले का था। तलघर में ले गया, वो दिखाता है कि ये मोर का जोड़ा है, सोने का मोर का जोड़ा जिसमें हीरे जड़े हैं। ये घोड़े का जोड़ा है जिसमें माणिक जड़ा है। ऐसे 2500 जोड़े उसने जानवरों के दिखाए। बोले बस ये बैल का रह गया है। तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाएगा? तो ठंडी के मौसम में लकड़ी नहीं मिलती तो मैं नदी से बीनता हूँ और सुबह भेज देता हूँ, अच्छा पैसा मिलता है। राजा सोचता है कि इतना धन अगर है, ये इसकी 7 नहीं 70 पीढ़ियां निकल जाए तो भी उसका धन नहीं खा पाएंगी, फिर भी वो शांति से क्यों नहीं जी रहा था? चाहत। अभी वो बैल का जोड़ा बन जाएगा तो उसको लगेगा कि अब एक हाथी का जोड़ा और होना चाहिए। चाहत। तो आपके जीवन में सबसे बड़ी अशांति का कारण कोई है या आपकी शांति को भगाने वाला कोई कारण है तो उसका नाम है चाहत। आप जानते हो कि आपकी गाड़ी पंचर कहाँ से है,
फिर भी आप लोग उस पंचर को बना नहीं रहे हो, इसीलिए दुखी हो। सेकंड बात पर आता हूं कि प्रेम चाहिए तो स्वार्थ से बचें। आप लोग सोचते हो कि एक दूसरे के साथ हम लोग अच्छे से म्यूचुअल रहें, बात करें, संबंध बन के रहें, लेकिन उसमें आप एक स्वार्थ जोड़ लेते हो। कोई भी नया व्यक्ति मिलता है, सबसे पहले उससे एक स्वार्थ की पूर्ति करते हो, वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। आज के समय में परस्पर का प्रेम नहीं, मित्रों के बीच में भी, क्योंकि रिलेशंस नहीं है, कांटेक्ट है। कोई नया आदमी आया है, बड़ा आदमी आया है, हाँ इनका नंबर लो, इनके साथ एक फोटो खींचो, कांटेक्ट बनाओ। अरे कांटेक्ट बनाओगे तो तुम स्वार्थ से जुड़े हो, तुम एक रिलेशन बनाओ कि जब वो सोए तो तुम्हारी याद आए, जब वो जागे तो तुम्हारी याद आए, तुम कहीं भी रहो वो तुम उसके दिल में रहो। वो रिलेशन है, वो कांटेक्ट नहीं है। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, आपको लगता है कि आपका परस्पर में प्रेम होगा, मैं नहीं मानता। अगर आप किसी से चैट करते हो, मित्र हो, व्यापारी हो, कुछ भी हो, आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हो और आप उसकी चैट्स की स्क्रीनशॉट रखते हो, इसका मतलब वो संबंध स्वार्थ का है। आपको डर है कभी धोखा देगा ना, तो सेफ तो रखना पड़ेगा भाई यार। ये रिलेशन नहीं है, ये कांटेक्ट है। और जिस दिन तुम्हारा काम पूरा होगा तुम पीछे मुड़ के उसको देखोगे नहीं, इसलिए कॉन्टेक्स्ट नहीं हो, रिलेशन हो। प्रेम तब बन के रहता है जब स्वार्थ नहीं होता। आज प्यार शब्द को आप लोगों ने बदनाम कर दिया है। एक माँ भी अपने बच्चे से प्यार करती है, एक पिता अपनी बेटी से प्यार करते हैं, एक भाई अपनी बहन से भी प्यार करता है, एक पिता अपनी पुत्री से प्यार करता है, तो सब। लेकिन उस प्यार शब्द को, प्रेम शब्द को आपने वल्गैरिटी में ले दिया है, ले जाकर के छोड़ दिया है, इसलिए वो सब खत्म हो गया है। अगर सत्यार्थ प्रेम चाहिए है तो स्वार्थ छोड़ दें। आप जिससे भी प्रेम करते हैं, स्वार्थ का अगर फैक्टर आपने हटा दिया है तो काम हो जाएगा, 100% काम हो जाएगा। पहले जो मीटर्स चलते थे ना, बिजली के मीटर्स, जिसमें वो ऐसी चक्री घूमती थी और एक चक्री घूमने पर एक डायल ऊपर जाता था, याद है? उसमें एक सिस्टम होता था, अगर आपने अर्थिंग शिफ्ट कर दी है तो मीटर बंद है और बिजली चालू है, और अर्थिंग आपकी टच हो गई है तो बिजली चले ना चले मीटर चलता है। एक सिस्टम था उसमें, मैंने प्रैक्टिकल किया इसलिए बता रहा हूँ। आपके जीवन में जिस दिन वो स्वार्थ वाली अर्थिंग जुड़ जाएगी, प्रेम वाला मीटर बंद हो जाएगा। क्यों स्वार्थ रखें, प्रेम रखें ना। अपन को लगता है कि आगे काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। जो तुम्हारे संबंध है वो काम आएंगे, जो तुम्हारा एक दूसरे के प्रति नज़रिया है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, वो काम आएगा। कॉन्टेक्ट्स काम कभी नहीं आएंगे, ध्यान रखना। रिलेशंस काम आएंगे। तो कॉन्टेक्ट नहीं बनाए। आज कोई अपने पास आके बैठा है तो अपन कॉन्टेक्ट बना लो, इनके साथ एक फ़ोटो खिंचवा लो, आप अपने पेज में डाल लो, ताकि लोग आपको बोले यार इतना बड़ा आदमी आया। नहीं, ये सब कॉन्टेक्ट बनाने की टेक्निक्स है, ये सब कॉन्टेक्ट बनाने की टेक्निक्स है। रिलेशंस बनाओ। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि मैं अपने बेटे को क्या पढ़ाऊं। मैंने कहा आपने क्या सोचा है? उसने बहुत अच्छा आइडिया दिया और आइडिया बड़ा शानदार था। बोले मैंने सोचा है कि मैं अपने बेटे को आईएएस की पढ़ाई कराऊंगा, आईएएस की पढ़ाई कराऊंगा, लेकिन आईएएस नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा मतलब? बोले वो वहां पढ़ने जाएगा पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए, तो 300-500 बच्चे तो साथ में पढ़ेंगे। कोई जज बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई सीईओ बनेगा, कोई फूड इंस्पेक्टर बनेगा, लेकिन मेरा बेटा सिर्फ इनसे कांटेक्ट बनाएगा, दिन भर साथ में रहेगा, खेलेगा, पढ़ाई करेगा, लेकिन उसको पता है कि सिर्फ कांटेक्ट बनाना है, दोस्ती करना है। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले जब वो बिजनेस में आएगा ना तो ये कांटेक्ट काम आएंगे। मैं समझ गया कि बनिया बुद्धि है। कांटेक्ट तो बन जाएंगे लेकिन रिलेशन नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जो प्रेम होता है ना, वो किसी स्वार्थ का मोहताज नहीं होता, वो तो होता है बस। क्यों होता है किसी को नहीं पता। एक माँ को अपने बेटे से प्रेम होता है। छोटे से बच्चे को देखना, कोई कितनी खिला ले, वो रो रहा हो, चुप नहीं होता। माँ ने गोदी में लिया, तुरंत शांत। शांत क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका माँ से प्रेम है और माँ का उससे स्वार्थ नहीं है। अगर आपको परस्पर में प्रेम बना के रखना है, स्वार्थ छोड़ दें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात,
जो हर किसी का प्राण है, धन। पैसा चाहिए है, धन चाहिए है, तो आलस से बचें। आप जितना आलस करेंगे उतना पैसा आपसे दूर जाएगा, आप जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पैसा आपके पास आएगा। आपके पास बिजनेस है, मैं कहता हूं कि आप लोग जितना परसेंट देते हो बिजनेस में, बिजनेस भी आपको उतना ही परसेंट रिटर्न देता है। आपने कितना परसेंट दिया बिजनेस को, मैं पूछता हूँ। स्टडीज को, एक धन आपके पास, एक धन मेरे पास है। मेरे पास ज्ञान का धन है, आपके पास ये वाला धन है, नोटों वाला धन है। आपने जितना वक्त दिया उतना ही मिलेगा। आपने कितना डेडिकेशन दिया अपने बिजनेस को, एक बात कहता हूं, जितना परसेंट आपने डेडिकेशन दिया रिटर्न भी उतना ही मिलेगा। एक व्यक्ति ऐसा होता है वो सोते समय भी ये सोचता है कि यार कल अपन को बिजनेस में ये चीज का ध्यान रखना है और ये इम्प्लीमेंटेशन करना है। क्या किया? मैं जब बिजनेस करता था और ऑफ सीजन है, कोई कस्टमर नहीं है, तो भी मैं पुरुषार्थ करता था। अगर 10 सर्वेंट हैं तो 5 अंदर बैठेंगे, 5 काउंटर के बाहर बैठेंगे। तुम 5 लोग बाहर बैठ के काम करोगे, लेकिन जो दुनिया बाहर देख रही है उसको लगेगा कि 5 कस्टमर बैठे हुए हैं। और भीड़ जहां होती है दुनिया वहीं जाती है। तो ये भी अट्रैक्शन की एक टेक्निक है। मैं ये कहता हूं कि प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना। मैच की हर बॉल और जिंदगी का हर वक्त कीमती है, क्योंकि जो निकल गया है वो लौट के नहीं आएगा। फिर बाद में सोचोगे यार वो ओवर मेडन चला गया तो उसमें थोड़ा खेल लेते, 2-4 रन बना लेते तो भी मैच बच जाता। तो धन चाहिए है तो आलस्य से बचें। देखो, आप हर चीज हासिल कर सकते हो, बस जीवन में कुछ हटाना है और कुछ जोड़ना है। जो चाहिए वो आपको मिलेगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, बस कुछ चीज़ों को हटाना है और कुछ चीज़ों को जोड़ना है। एक बात करता हूँ, एक व्यक्ति गया गोवा घूमने, उसने कोई शराब नहीं पी, लेकिन शराब की उसने बोतल ली और एक फ़ोटो खिंचाई है और उसने अपने फेसबुक में अपलोड कर दी है। वो आकर के मंदिर पूजा कर रहा है, उसने शराब नहीं पी, केवल उसने एक फ़ोटो खिंचाई थी। लोगों को क्या पता है कि उसने तो शराब पी है। आप अपनी प्रोफाइल में वो चीज़ें रखें जो आपको डिफाइन करे, वो चीज़ें रखें जो आपको आपके व्यक्तित्व का डिसीजन दे। एक बहुत छोटी चीज़ कही मैंने, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग अपने साथ रखते हो, अपनी प्राइवेट चीज़ों को पब्लिक ना करें। शांति, प्रेम और धन, इसके अलावा जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल सकता है। कुछ हटाएं और कुछ जोड़ते जाएं, चीज़ें मिलेंगी, 100% मिलेंगी। एक गार्डनर यही करता है, कुछ हटाता है पेड़ में से और कुछ खाद में जोड़ता है और उसको फल मिलते हैं। अगर शांति और प्रेम और धन का फल चाहिए है तो कुछ हटाएं, कुछ जोड़ते जाएं, जीवन को सफलता की ओर ले जाएं। नीतिकार हमें सिखा रहे हैं कि जो चीज़ सुरक्षा करने के योग्य है उसकी सुरक्षा करना चाहिए, और जिस चीज़ को आप कभी सुरक्षित नहीं रख सकते उसका कभी चिंतन या उसकी कभी चिंता नहीं करना चाहिए। 3 चीज़ें प्राय करके जो हैं वो सुख और दुख देती है मनुष्य को। एक है तन, एक है मन और अंतिम है धन। अगर आप खोजेंगे दुखियों की क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़ और उनको अपन अलग अलग करेंगे तो 3 प्रकार के लोग ही दुखी पाए जाएंगे। एक तन दुखी है, एक मन दुखी है और एक बचा हुआ धन दुखी है। इसके अलावा ज़्यादा दुख कहीं है ही नहीं। जो मैक्सिमम पार्ट है वो यही है, तन दुखी, धन दुखी और मन दुखी। उसमें से चर्चा करते हैं अपन सबसे पहले धन दुखी की। कभी सोचो कि यार धन तो रुकना ही नहीं है तो उसके पीछे क्यों भागे। धन आपके पास ज़्यादा देर, ज़्यादा दिन तक रुकना ही नहीं है तो उसके पीछे दुखी क्यों हो। जिस दिन जाओगे उस दिन क्या लेके जाओगे? जिस दिन जाओगे सब छोड़ के जाओगे। छोड़ के नहीं जाओगे तो छुड़ा लिया जाएगा। एक व्यक्ति ने पूरी जिंदगी भर धन कमाया, 4 बच्चे थे उसके, सबको दिया, खुद के पास भी बहुत रखा, सब पर्याप्त,
इतना पर्याप्त कि 2-3 पीढ़ी चल जाए। अब क्या प्रॉब्लम हो गई, उसने दिया नहीं बच्चों को, लेकिन जिस दिन वो गया एम्बुलेंस में, वो चला गया और बेटा, नर्स कह रही कि सॉरी सर ही इज़ नो मोर। तो बेटे ने कहा 5 मिनट रुको भी आप। स्टाम्प पेपर बना के रखे थे, सब में पूरे अंगूठे लेकर के मैटर खत्म कि पिताजी की पूरी संपत्ति अब मेरी, तीनों भाइयों को कुछ नहीं दूंगा। पिता 90 साल के थे और वो जो हाथ अंगूठा लगवा रहा था वो बेटा 70 साल का था। तू भी तो जाएगा 90 में, तू क्या समझ रहा है? धन आ गया तो दुखी है और धन नहीं आया तो दुखी है। धन का आना दुख का कारण है क्योंकि उसको रक्षा कैसे करोगे, और धन जा रहा है तो दुख का कारण है। तो जो धन दुखी हैं, मैं उनसे कहता हूं कि तो मूर्खता है। जो धन की दुखी हैं, ये तो मैं मानता हूं कि वो मूर्ख है, क्योंकि धन रुकना ही नहीं है, और जो चीज रुकनी नहीं है उसके पीछे रोए क्यों? गर्मी के मौसम में जब पानी वगैरह कम आता था, नल कम आते थे, तो देखो आप कैसे एडजस्टमेंट करके लाइफ चलती थी। एक बाल्टी की जगह 4 मग्गे से नहाते थे, नहाते तो थे ही, पीने में कोई कमी नहीं करते थे, पानी भरपूर पीते थे, फेंकते कम थे। अब आपके घर में ही बोरिंग हो गई तो तुम दिन भर बाहर सड़क धो रहे हो, पूरी सड़क धो रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी की घर मकान सब धो रहे हो, क्या मतलब है? धन दुखी, देखो धन दुखी, धन का आपके जीवन में ज्यादा स्थान ही नहीं है और आप धन को बहुत बड़ा स्थान दे रहे हो, इसलिए धन दुखी मत होना। अब बात करते हैं तन दुखी और मन दुखी। मन दुखी इन चीजों से होता है कि आपके अनुरूप चीजें नहीं चल रही। चीजें तो चल रही हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सांस लेना, वो चल रही है कि नहीं? चल रही है। 1 मिनट के लिए सोचो कि बहुत सुंदर बंगला है, बहुत सुंदर घर है, परिवार में सब तुम्हारे अनुकूल है, बहुत पैसा है, लेकिन तुम सांस नहीं ले पा रहे हो, जो फ्री में आती है। सांस नहीं ले पा रहे हो, अब बताओ क्या करोगे? डॉक्टर कह रहा हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लगा दो बोले आपके फेफड़े खराब हो गए, क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? धन काम आएगा? जो फ्री में ले रहे हो ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मन में जो आपको लग रहा है कि यार ये चीज और मेरे पास हो, ये चीज और मेरे पास हो, क्यों इतना भागे चीजों के लिए जब छूटना ही है चीजें? मन दुखी मत बनना। तीसरी बात की चर्चा है तन दुखी। अरे मैं बीमार हो गया हूं, अरे मेरी कमर दुख रही है, अरे मेरा पेट दुख रहा है, अरे मैं गंजा हो रहा हूं। क्या तन दुखी बन रहे हो? आपको क्या लग रहा है कि तन भी जिंदगी भर साथ में रहेगा? जिस तन को आप सब कुछ दे रहे हो, एक दिन ये भी छोड़ेगा, और ऐसा झटका मार के छोड़ेगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। न तन दुखी बनो, न मन दुखी बनो, न धन दुखी बनो, बैलेंस बनाओ। हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। तन को उतना ही वक्त दो जितने में वो तुम पर हावी ना हो जाए। अगर आपने शरीर को ज़्यादा समय दिया है तो तुमको शरीर अपने हिसाब से चलाएगा, और आपने अगर शरीर से वक्त लिया है, शरीर से काम लिया है, तो शरीर आपके हिसाब से चलेगा। मैं आपको अपने साधु जीवन की बताता हूँ। 13 साल हो गए। इन 13 सालों में शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन तन में शरीर में तकलीफ ना हो। पैदल चलते हैं तो पैर में तकलीफ है, बैठते हैं तो घुटनों में तकलीफ आएगी, पैर ये काफ्स दुखती हैं, जांघें दुखती हैं, सो तो ये पाटा चुभता है। तो तन की तकलीफ तो निरंतर ही है, कभी एक्सटर्नल है कभी इंटरनल है, तो चलती रहती है। साधना के मार्ग में आए हो तो इसको एक हिस्सा मान लो, रिश्तेदार मान लो, छोड़ दो और आगे बढ़ो। फिर भी धन को तो आप नहीं रोक सकते। मैं कहूँगा कि तन और मन, इन दोनों को स्वस्थ रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनको स्वस्थ रखने से आपके जीवन में सुख की वृद्धि होती है।
अपन सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए तो नीति सुन रहे हैं ना। तो ये तन और मन, इनको स्वस्थ कैसे रखें, और इनको स्वस्थ रखने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। 24 घंटे इस बात का ध्यान रखें कि हमारी किसी क्रिया से मेरा तन और मन दुखी ना हो जाए, अस्वस्थ ना हो जाए। इसका ये मतलब नहीं कि बढ़िया खाओ पियो बैठो सो एसी लगाओ, ये नहीं कह रहा हूँ। तन को स्वस्थ रखने का पुरुषार्थ करें, और तन को स्वस्थ रखने का पुरुषार्थ करें। भोजन सीमित लें, व्यायाम एक निश्चित रूप से करें, अपने शरीर को ज़्यादा वक्त ना दें लेकिन कम वक्त भी ना दें। आपने अगर ज़्यादा वक्त दिया है, कई लोगों को देखना वो 2 घंटे नहाते हैं। एक तो वाइफ मेरे पास कंप्लेंट लाई थी हस्बैंड की कि मैं तैयार हो जाती हूँ 20 मिनट में, हस्बैंड को लगते हैं पौन घंटे। हो सकता है आपके बीच में भी कोई ऐसा हो। पौन घंटे वो तो नहाता है, आधा घंटे पौन घंटे नहाएगा, फिर वो तैयार होगा। क्यों तैयार करना है, क्यों सजाना है? तन को उतना ही वक्त देना जितने में तुम्हारा वक्त ना जाए। तो तन और मन को स्वस्थ रखने का निरंतर पुरुषार्थ करना ही चाहिए, और वो पुरुषार्थ बहुत सरल है। जितना आप घूमोगे तन उतना स्वस्थ रहेगा, जितना आप स्थिर रहोगे अंदर से मन उतना स्वस्थ रहेगा। घूमो घूमो घूमो। घूमने का मतलब ये नहीं है कि गार्डन में घूमना है। आप बॉडी से जितनी एक्टिविटी लोगे, शरीर आपका उतना स्वस्थ रहेगा। आप सोचो कि यार तकलीफ है, यार अभी नहीं चलते, यार अभी नहीं करते, तो शरीर आपका जाम हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी। घूमने से मतलब शरीर को एक्टिव रखो। जो लोग तन सुखिया हो जाते हैं, कई लोगों का नाम ना तनसुख लाल जी, तनसुख लाल नाम तो चलेगा लेकिन तनसुख लाल बनना नहीं है। कई लोग मैंने देखे वो शरीर के प्रति इतना पॉजिटिव रहते हैं, इतना वो ध्यान रखते हैं अपने शरीर का कि कुछ भी हो जाए, थोड़ी सी भी चीजें हो तो थोड़ी सी चीज को लेकर के शरीर को एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ये मुझे तो ऐसे ही चाहिए। भोजन करने बैठे तो ये चाहिए। तन को लेके ज्यादा पॉजिटिव ना हो, उससे काम लें, उसका काम ना करें। मैं जो कह रहा हूं, यद्यपि आप लोग मानोगे नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूं, आप लोग शरीर के हिसाब से चलते हो। तकलीफ है उसको चुप रहा, चुपचाप चलना पड़ेगा, तुझे चलना पड़ेगा, तू कुछ भी कर ले तुझे चलना पड़ेगा। ऐसा तन को जब तक आप अपने हिसाब से चलाओगे नहीं, तब तक तन सुखी नहीं होगा। 50 साल की उम्र में भी व्यक्ति दुखी क्यों है? उसके दुख का कारण कोई और नहीं, वही है। वही दुखी हो रहा है, अपने दोस्त के दुख का कारण वही है। जिस दिन जाएगा उस दिन उसके पास क्या है, 1 मिनट के लिए सोचो। डॉक्टर ने कह दिया सॉरी सर, यू हैव 5 मिनट्स, आपके पास 5 मिनट हैं, हॉस्पिटल में हो। अब ना घर बचा, ना बच्चे बचे, ना पत्नी बची, ना पैसा बचा। बताओ उस समय आप लेटे हो स्ट्रेचर पर, स्वस्थ हो, डॉक्टर ने कहा कि 5 मिनट बाद तुम्हारी मशीन बंद होने वाली है, बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है? बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है? बताओ क्या है? कुछ है? उस समय दिख रहा घर, पत्नी, बच्चे, मकान, पैसा? कुछ नहीं दिख रहा। उस समय क्या दिख रहा है? बस अब मैं जाने वाला हूँ, बस मैं जाने वाला हूँ। अरे जब तुम जाने ही वाले हो तो उसके पीछे लगे क्यों? या तो आप तन के गुलाम बन जाओ, या तन आपको गुलाम बना देगा। या तो आप मन के गुलाम बन जाओ, या फिर मन को गुलाम बनाओ। देखो, जो डोमिनेटेड होता है चलती उसकी है। अब घर में चाहे पत्नी हो, चाहे बॉस में ऑफिस हो, जो डोमिनेटेड होता है चलती उसकी है। शरीर और मन के साथ भी यही बात है। शरीर और मन में एक चीज और जुड़ी जिसका नाम है आत्मा, हमारी चेतना। ये जो डोमिनेटेड हो जाएगा उसकी चलेगी, उसकी ही चलेगी, 100% है।
तो आप किसको डोमिनेटेड कर रहे हो, तन को कि मन को कि खुद को? आप अपने दुकान से निकले और एक फुल्की वाला दिखा, एकदम से अंदर एकदम से खुजली हुई, अरे यार 4 फुल्की तो खाई लो, कुछ नहीं होता यार, 2 मिनट तो लगेंगे। वहीं आपने रुके, फुल्की खाना चालू करी और धड़ाधड़ पेट भरने तक फुल्की खा ली। शाम को माँ कहती खाना खा लो, नहीं नहीं हमारा पेट भरा, ये नहीं बोल रहा कि फुल्की खा ली है। अब ज़्यादा खा ली थी, सड़ा तेल की थी, पेट हो गया खराब। क्या हो गया? अरे वो गर्मी से पेट खराब हो गया, ये नहीं बोल रहे कि फुल्की खा ली थी। वहीं जब 10 लक्षण या पर्युषण पर भी आपके व्रतों का कोई समय आता है तो फुल्की का ठेला आपको अच्छा ही लगता है, नहीं नहीं यार मंदिर चलना है, आज उपवास है, आज व्रत है। तो तुमने 10 दिन तन पर राज किया, बाकी 355 दिन तन ने तुम्हारे ऊपर राज किया। चलो अपने हिसाब से चलाओ इसको। आप जैसे आहार लेने या भोजन लेने बैठते हो तो ये भी खा लूँ और वो भी खा लूँ, चुपचाप बैठो, ये नहीं मिलेगा तुमको। थोड़ा डोमिनेटेड रहो। घर में बच्चा जिद्दी हो जाए, घर नरक हो जाएगा। घर में अगर आपका बच्चा जिद्दी हो गया, तुम्हारे 1 मिनट का सुकून नहीं मिलेगा, 1 मिनट का सुकून नहीं मिलेगा अगर घर में बच्चा जिद्दी हो जाए। और अगर आप जिस तन में रह रहे हो ये तन जिद्दी हो जाए, तुमको 1 मिनट का सुकून नहीं मिलेगा। तो क्यों जिद्दी करें? तन से कहना मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मेरे हिसाब से चलोगे तो ठीक है, वरना ठीक है तुम्हारी पूर्ति नहीं करूंगा, देखो चुपचाप सरेंडर हो जाएगा। बात करता हूं मन की। आप जितना स्थिर रहेंगे मन उतना स्वस्थ रहेगा। आप मन को जितना स्थिर करेंगे मन उतना स्वस्थ रहेगा। आपने अगर मन को चंचल कर लिया, अथवा आपने अगर मन को उसकी चीजें देना चालू कर दी, फिर देखो मन आपको क्या घुमाता है। यहीं बैठे बैठे वो आपको स्विट्जरलैंड, इटली और दुबई ले जाता है मन। और जिसने मन स्थिर कर लिया है उसने मन को स्वस्थ कर लिया। आप लोग के लोग, बहुत सारे लोग मेरे पास प्रश्न लेकर के आते हैं, महाराज जी मन चंचल है, मन स्थिर नहीं होता। कभी आपने स्थिर किया ही नहीं। दोनों हाथ पैर बांध दो किसी के, बोलना अच्छा आप चलो मन चलाओ तुम अपना, बैठो दोनों हाथ पैर बांध लो और सोचो कि मुझे तो कचौड़ी खाना है, मुझे कचौड़ी खाना है, कुछ नहीं कर पाओगे, वहीं बैठे रह जाओगे। तो मन को अगर स्थिर कर लिया तो मन स्वस्थ हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो आप अपने अच्छे मन को खराब कर लेते हो, बस यहीं से मन को आप गंदा कर लेते हो। एक व्यक्ति अभी कुंभ से गंगा का पानी लाया, जब वो बॉटल में भर के लाया तो वो गंदा था, और लाकर के उसने उस बॉटल के पानी को अपने पूजा के कमरे में रख लिया। उसकी मान्यता थी कि गंगा का जल मेरे लिए पूज्य है। उसने रख ली बॉटल। 1 हफ्ते बाद उसको याद आया कि मैं पानी लाया था, घर के लोगों के ऊपर छिड़क दूं। उसने 1 हफ्ते बाद देखा उस पानी को, पूरी मिट्टी नीचे जमी थी, पानी ऊपर एकदम साफ था। वो दंग रह गया, यार ये कैसे हो गया? पानी स्थिर था, उसकी पूरी मिट्टी नीचे जम गई। आपका मन स्थिर होगा, सारा कचरा बाहर हो जाएगा। इसलिए मन को स्थिर करें। कैसे स्थिर करें? आपको जैसे अच्छा लगता हो, जिस धार्मिक क्रिया से लगता हो, जिस दया की क्रिया, सेवा की क्रिया से लगता हो, उससे स्थिर करें। कितने लोग ऐसे हैं कि वो सुबह से भोजन करके निकल जाते हैं और धर्म के मार्ग में लग जाते हैं, दया करते, लोगों की सेवा करते हैं। बोले अब वो तो दुकान तो चल जाती है। देखो उनको कितनी शांति मिलती है। आप लोग अशांति में इसीलिए हो क्योंकि आप लोग शांति नहीं चाहते हो। अभी मैं आप सबसे पूछूंगा कि सुख चाहिए कि शांति, तो सभी कहेंगे शांति चाहिए। अब मैं कहूँगा घर छोड़ के मेरे पास आ जाओ। अब जब तुम समस्या के साथ ही रहते हो तो शांति मिलेगी कैसे? मैं जितनी हाउस वाइफ हैं या पत्नियां उनसे बात कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों से कहता हूँ शांति चाहिए, बोले हाँ, तो अपने अपने पतियों को छोड़ो।
लेकिन नहीं, बोले हम लोगों का हीमोग्लोबिन बराबर नहीं होगा। मैं हस्बैंड से कहता हूँ कि भाई शांति चीज़ तो छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। नहीं नहीं, हम कैसे आ जाएं, हम कैसे आ जाएं, अब हमने शादी कर ली है। इसका मतलब तुम तन दुखी भी हो और मन दुखी भी हो, और तुम चाहते नहीं हो कि मैं सुखी हूं, चाहते नहीं हो कि आपके जीवन में शांति आए। चाह लोगे तो मिल जाएगी, नहीं चाहोगे तो सब कुछ चला जाएगा। अभी भी वक्त है। तन को घुमाओ तो तन सुखी रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा। मन को स्थिर करोगे तो मन स्वस्थ रहेगा। हर चीज को ठीक करने का अपना अपना उपाय है। जो जैसे ठीक होता है उसको वैसे करो। पहले बजाज की स्कूटर चलती थी, उसको लेटाते थे और चलाते थे, स्टार्ट करते थे, हो जाती थी। अब सेल्फ आ गया है, तो जो चीज़ जैसे सुधरती वैसे सुधारो ना। पहले रफू करते थे, एक बहुत बारीक धागे का एक जाल बना करके कपड़ों के दाग को भर देते थे, अब स्टिकर लगा देते हैं। अब वो भी छोड़, अब तो फैशन ही आ गया है। तो जो चीज़ें जैसे ठीक होती है उनको वैसे ठीक करें। तन जैसे ठीक होता है उसको वैसे ठीक करें, मन जैसे ठीक होता है उसको वैसे ठीक करें। ये नीति दिन भर आप अपने अंदर गूंजाने का प्रयास करना, क्योंकि तन और मन को स्वस्थ रखोगे तभी जीवन स्वस्थ होगा। एक पहिया अगर खराब हो जाए तो दूसरा पहिया भी खराब हो जाता है। पहिए दोनों चाहिए, पहिए दोनों आवश्यक हैं। ऐसे ही आपके जीवन के लिए भी दो पहिए हैं, एक पुण्य का और दूसरा मेहनत का। और एक पहिया लेकर के चलोगे सफल नहीं हो पाओगे। एक पंख से कभी कोई पक्षी उड़ान नहीं भर पाता, दोनों पर चाहिए। एक पैर से कभी कोई हिमालय नहीं चढ़ पाता, दोनों पैर चाहिए। ऐसे ही आपके पास दो चीजें हैं, उन दोनों चीजों को, दोनों कलाओं को, दोनों विद्याओं को संभाल के रखो। अगर आपने दोनों विद्याओं को, दोनों कलाओं को संभाल के रखा है, निश्चित सफलता मिलेगी। पहली विद्या, पहली कला और पहला स्वभाव है, या पहली चीज है आपका पुण्य, आपका भाग्य। दूसरा है आपकी मेहनत। इसी को जैन न्याय की भाषा में कहते हैं दैव और पुरुषार्थ। दैव और यानी भाग्य और मेहनत। जो इन दोनों को लेके चलता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। जो लोग भाग्य भरोसे बैठे हैं, कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, जिनका भाग्य तेज है, एक दिन उनका भाग्य धोखा देके चला जाएगा, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहे। जो लोग सिर्फ मेहनत 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 कर रहे हैं और पुण्य कमाने का उनका कोई रुझान नहीं है कि मैं थोड़ा पुण्य भी कमा लूं, वो भी एक दिन फेल होंगे। 100% है, वो भी एक दिन फेल होंगे। क्यों? क्योंकि कार्य की सिद्धि, चीजों की प्राप्ति भाग्य और मेहनत दोनों से होती है। आज की नीति कह रही है भाग्य भरोसे मत बैठो, थोड़ा तुम भी प्रयास करो। भाग्य भरोसे मत बैठो, थोड़ा तुम भी प्रयास करो। हताश, उदास, निराश मत हो, आशावादी बनो, चेतना का विकास करो। चेतना का विकास करना पड़ेगा। जो मैंने 4 पंक्तियां बोली ये आपके जीवन का सार है। पुण्य के भरोसे मत बैठे रहो कि पुण्य सब कुछ कर देगा। गाड़ी में डीजल या पेट्रोल अकेले भर लेने से गाड़ी नहीं चलती, हवा भी होना चाहिए। साइकिल है, आप लोगों ने साइकिल सबने चलाई होगी। साइकिल चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, पैडल खूब चला रहे हो। अब लेकिन साइकिल के टायर में हवा नहीं है, साइकिल कैसे चला पाओगे? मेहनत तो कर रहे हो, पुण्य की हवा नहीं है। और पुण्य की हवा भरी हो, तुम पैडल न चलाओ तो साइकिल नहीं चलेगी। ये जीवन की भी साइकिल यही है, ये लाइफ की साइकिल यही है। दोनों चीजें करना पड़ेगी, हवा भी चाहिए और पैडल भी लगाना पड़ेगा। पुरुषार्थ भी चाहिए, पुण्य भी बढ़ाना पड़ेगा। आज का इंसान मेहनत करने से नहीं डर रहा,
मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डर रहा, लेकिन पुण्य कमाने से 100 कोस दूर भाग रहा है। हर 10 में से 9 आदमी ऐसे मिलेंगे जो धर्म पुरुषार्थ से, पुण्य पुरुषार्थ से दूर हैं। वो दिन भर में कोई एक छोटी मोटी एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे उनको लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। किसी गरीब को उन्होंने खाना खिला दिया 50 रुपये का, अथवा किसी को हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दी, हो मैं तो वेरी गुड पर्सन, आई एम वेरी गुड पर्सन। अरे जिस चीज़ से पुण्य मिलता है उस ओर भी तो आओ। ध्यान रखना, बिना पुण्य की हवा के ट्यूब भी खराब हो जाएंगे तुम्हारे जीवन के, और टायर भी। अगर टायर और ट्यूब में निरंतर हवा भरती रहे तो भी वो सुरक्षित रह जाते हैं, और जिसने हवा नहीं भरी और खड़ा है वो टायर ट्यूब, वो रबर एक दिन माटी हो जाएगी। ये इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि भाग्य भरोसे मत बैठो, थोड़ा तुम भी प्रयास करो। सब हो जाएगा, मेरा भाग्य बहुत तेज है, मेरा भाग्य बहुत तेज है, कुछ नहीं होगा। थाई लगी है आपके सामने, मेरे पास बहुत सुंदर भोजन है, मेरे पास बहुत सुंदर भोजन है, मेरे पास बहुत सुंदर भोजन है, क्या पेट भर जाएगा? आज एक और प्रैक्टिकल कर लेना आप लोग। सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाना जिसकी सुगंध पूरे मोहल्ले में जाती हो, और सूंघ सूंघ के पेट भर लेना। क्या सूंघ सूंघ के पेट भर जाएगा? चलो अच्छा, आप बोलो कि बच्चा क्या पुरुषार्थ करता है? माँ उसको दूध पिला देती है। बच्चा क्या पुरुषार्थ करता है? माँ उसको रोटी का टुकड़ा ग्रास बना करके मुख में खिला देती है। चबाने का पुरुषार्थ उसको ही करना है, घुटकने का पुरुषार्थ तो उसको ही करना है, पचाने का पुरुषार्थ तो उसको ही करना है। कौन करेगा? वही तो करेगा ना, वही तो करेगा ना। इसलिए थोड़ा सा समझदार बने, थोड़ा सा समझदार बने, थोड़ा सा विवेकवान बने, थोड़ी सा पुरुषार्थवान बने, थोड़ा सा पुण्यवान बने। पूर्व के भाग्य से मिली चीज़ों को सिर्फ भोगना ही नहीं है, आज वर्तमान में कमाना भी है। और जिसने आज कमाना सीख लिया उसका आने वाला कल भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए कमाना सीखे, कमाना, कमाना सीखें, कमाना। पुरुषार्थ दोनों ओर लेके जाना, एक अपनी ओर भी, एक परमात्मा की ओर भी। प्रयास करना सीखे, प्रयास करना सीखे। जो जितना प्रयास करेगा उतना सीखेगा। मैंने एक देखा कबूतर के बच्चे को, कैसे उसने उड़ना सीखा, उसकी माँ ने उसको उड़ना कैसे सिखाया। ऐसी जगह घोंसला था कि कबूतर, कबूतरनी और उसका घोंसला, 3 चीजें हो जाए, ऐसी जगह कबूतर घोंसला बनाता है। और वो धीरे से जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है, पर भी आ जाते हैं, तब भी वो उसके ऊपर बैठा रहता है, अभी उड़ेगा नहीं। फिर एक किनारे खड़ा हो जाता है और दूसरा उसको उड़ाता है कि पट्टी के नीचे नहीं आए लेकिन उड़ना सीख जाए। पंख नहीं खुले होते तो अपनी चोंच से खोलता है, धीरे धीरे चोंच से पंख खोलता है कि उड़े, ये उड़े। फिर जिस दिन मालूम चल जाता है कि अभी उड़ सकता है, फिर घोंसले से नीचे गिराता है। कौन? पक्षी। सोचो आप, पक्षी को उड़ने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसका भाग्य है कि उसको पर मिल चुके हैं, लेकिन उसका पुरुषार्थ नहीं होगा तो सब खत्म हो जाएगा। एक चील को 3 साल तक पिंजरे में बंद किया। पिंजरे में बंद करने के बाद एक बड़ी पहाड़ी में उसको ले गए और उसको छोड़ दिया गया। उड़ो उड़ो, हाथ पे लेकर के यूं फेंका गया, वापस जमीन में गिर गया। उड़ना ही भूल गया क्योंकि वो पुरुषार्थ करना भूल चुका था। सब चीजें उसको पिंजरे में मिल रही थी। तो मैं कह रहा हूं कि भाग्य भरोसे मत बैठो, थोड़ा तुम भी प्रयास करो। चीजें अगर हासिल नहीं हो रही हैं, हताश मत हो, निराश मत हो, उदास मत हो, आशावादी बनो, चेतना का विकास करो। आशावादी बन के बैठे रहो, होगा होगा, काम होगा, एक दिन जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा। आशावादी बने रहो कि हाँ चीजें मिलेंगी, होगा, जरूर होगा। मैं हताश नहीं होऊंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं उदास नहीं होऊंगा, चीजें मिलेंगी।
मेरे पुरुषार्थ के आगे दुनिया की सारी चीजें बोनी है। इतना कभी आपने सोचा ही नहीं है। आपके पुरुषार्थ के आगे दुनिया की सारी चीजें बोनी हैं, कभी आपने ये बात सोची ही नहीं है। मुझसे पूछिए, मैंने बहुत मेहनत की है। दुनिया के जितने बड़े आदमी हैं उनसे जाकर के मिले, उन्होंने कितनी मेहनत की है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर गुरु आशीर्वाद से एक आशा की किरण दिखती है। वो किरण पूरे जीवन में प्रकाश कर देती है। वही किरण पूरे जीवन में प्रकाश देती है, और उसी किरण के प्रकाश से आप पुरुषार्थ करते हो और अपने भाग्य को प्रबल करते हो। आज से तैयार हो जाएं। भाग्य भरोसे में नहीं बैठूंगा, ज्योतिषी को कुंडली नहीं दिखाऊंगा, जो हस्तरेखा देखते हैं उनको हाथ भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि भाग्य बनाना मेरा काम है, भाग्य बताना उनका काम है। मैं आपसे अपनी बात कह रहा हूं। आज से 2 साल पहले तो मुझसे किसी ने बोला ही नहीं कि आपकी न्यूमरोलॉजी में आपका नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अब आज कम से कम मुझे 25 लोग बोल चुके आपका क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है, बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। अरे भैया, 2 साल पहले तो कोई नहीं बोलने आया मुझसे। जब 2018 में अकेला था मैं कर्नाटक में, अकेले से मतलब कोई सेवक नहीं था, कोई भक्त नहीं था, हम 2 साधु अकेले जंगलों में चल रहे थे, तब तो कोई बोलने नहीं आया हमको कि आपका भाग्य बहुत प्रबल है। तब मेरा भाग्य कहां चला गया था? उस भाग्य को मैंने बनाया है अपने पुरुषार्थ से। सहयोग दुनिया का होगा, लेकिन पुरुषार्थ तुम्हारा है। उस समय तो किसी ने नहीं बोला कि आपका तो 24/5/1986 इट इज अ वेरी लकी कॉम्बिनेशन। तब तो किसी ने नहीं बोला, तब तो किसी ने नहीं बोला। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जितनी दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, टॉप क्लास मैनेजमेंट के, टॉप क्लास पैसे वाले, सब ने ऐसे दिन देखे कि एक टाइम खाया है और एक टाइम भोजन के लिए कुछ मिला नहीं। कल जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा, ऐसे दिन भी जिए हैं, ऐसे दिन भी उनके साथ आए हैं। लेकिन उन सब लोगों ने क्या किया है? उन सब लोगों ने क्या किया है? उन सब लोगों ने पुरुषार्थ किया है। जीना क्या जीवन से हार के, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के। दिन बुरा हो सकता है, जिंदगी बुरी नहीं है, इसलिए कूल डाउन। बीकॉम की डिग्री नहीं लेना, बीकॉम की डिग्री लेना है। पुरुषार्थ करो, भाग्य बढ़ाओ, बाकी सब भूल जाओ। एक दिन दुनिया तुमको फॉलो करेगी, तुम्हारी बातों को भी, तुम्हारे एटीट्यूड को भी। जो जो चीजें तुम्हारे लोग कहते थे कि तुम्हारी कमी है, वो सब तुम्हारी खूबियां बन जाएगी। अभी इस क्लास के बीच में कोई खांस दे तो लोग बोलेंगे भाई डिस्टर्ब हो रहा है, और मैं खांस दूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा खांसना भी स्टाइल हो गया। एक बच्चा मेरे पास आया, भीलवाड़ा की बात है, बोले वो जो एक रील थी उसमें आपने ये उंगली घुमाई ना, मैं तो दीवाना हो गया उसका। बोले आपने कहा माता पिता के लिए कोई बात कही, उसमें आपने जो उंगली घुमाई, मैं तो वो आपकी उंगली घुमाने में दीवाना हो गया। मैंने कहा वाह, उंगली तो मैं पहले भी घुमाता था। तब भाग्य नहीं था, तब भाग्य नहीं था। आज भाग्य है तो पुरुषार्थ फलित हो रहा है। पुरुषार्थ करते जाएं, पुरुषार्थ जब फलित होगा, जब वो पकेगा तो पुण्य के रूप में लोगों को दिखेगा, कच्चे में नहीं दिखेगा, कच्चे में नहीं दिखेगा। इसलिए पुरुषार्थ करें। अभी आम पेड़ों में दिख रहे हैं, इसके पहले कहाँ दिखे थे? पेड़ तो साल भर से ही पुरुषार्थ कर रहा था कि फूल आ जाएं, फूल आ जाएं, लेकिन जब मौसम आया तो फूल आए और फल भी आए। तो आशावादी बनो, खुद में विश्वास रखो, चेतना का विकास करो। जिसने चेतना का विकास कर लिया है, अपने अंतरंग में शक्ति जागृत कर ली है, वो जहां बैठेगा चीजें उसको उसके अनुरूप मिलेंगी, चीजें उसको उसके अनुरूप मिलेंगी। लेकिन अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहो, अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहो।
कल कुछ भी हो सकता है। ये जो मैं कह रहा हूं हो सकता है पूरी नीति ना कर पाऊं, मैं ऊपर चले जाऊं। कोई जरूरी नहीं कि मैं नीति भी पूरी कर पाऊं कि आप भी पूरी सुन पाओ। अनसर्टेनिटी के लिए भी तैयार रहो, लेकिन आशावादी बने रहो। नहीं, मैं नहीं डरूंगा। इस साल एक बच्चा पास हुआ, इस साल एक बच्चा पास हुआ, 35वीं बार में उसने आईएएस का एग्जाम क्रैक किया। कौन सी बार में? 35वीं बार में वो आईएएस बना है। 2 बार 3 बार 4 बार फील्ड चेंज करो भैया, अपन तो पान की दुकान खोल लेते हैं, कुछ तो पैसा कमाएंगे। उसके मन में था कि रुकूंगा नहीं, जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, मेरा सपना है। उसने कितना पुरुषार्थ किया, लोगों के कितने ताने सुने, माँ बाप के कितने उल्हाने सुने, दोस्तों का कितना परिहास सहा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। आप लोग तो थोड़ा सा कुछ हो नहीं, पीछे हट जाते हो। जो डर गया वो मर गया। पुण्य बढ़ाओ, मेहनत करो, हर बार सफलता मिलेगी। पुण्य बढ़ाओ, मेहनत करो, आप हर बार सफल होगे। कौन कहता है कि याद नहीं होता? मैं आपको एक बहुत छोटा सा दृष्टांत बोलता हूं। एक राजा, उसका मंत्री और मंत्री के साथ उसका पुरोहित, 3 लोगों की जोड़ी थी, अच्छी जोड़ी थी। अब इसके बाद पुरोहित जो था वो बहुत ज्ञानी था, वो सारे यज्ञ सारे क्रियाकांड वही संभालता था, और उसका बेटा बढ़िया मजे में जीता था। बोले पिताजी पुरोहित है, राज्य के पुरोहित है, राज्य पुरोहित का दर्जा जिनको, उसके लिए क्या कहना। अब एक दिन अकस्मात पिताजी का निधन हो गया। राजा ने पुरोहित की जगह उसके बेटे को रख लिया। उससे कुछ आया ही नहीं। 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक तो तोका झेला। मतलब जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम घर जाओ, झाड़ू लगाओ, हर महीने का भोजन पानी राज्य से ले लेना। उसको एक बात चुभ गई कि मैं योग्य होने के बाद, मेरे अंदर योग्यता है, फिर भी मुझे ऐसा लिया जा रहा है। उसने 6 महीने की कड़ी मेहनत करी, वापस आके कहा कि कोई हो राज्य में जो शास्त्रार्थ कर दे। अपने आप को प्रेजेंट किया। कैसे किया? मेहनत करके। पुण्य करना जो है, जो पुण्य बढ़ाने की प्रक्रिया है, वो मेहनत से होती है, ऐसे घर बैठे नहीं आता। वो तो कभी कभार होता है कि कौवा उड़ रहा है आकाश में, कांव कांव करे, और किसी मल्टी से किसमिस गिर गई तो उसके मुंह में चली गई। ये वो कभी कभार वाली चीजें हैं। 1 करोड़ दिन में 1 दिन होगी। मेहनत करो, केवल पुण्य भरोसे मत बैठो, आशावादी बनो। कल का सवेरा मेरे लिए अच्छा होगा, कल का सवेरा मेरे लिए अच्छा होगा, बिल्कुल आशावादी बने रहो। ये व्यक्ति ने मेरे से बोला कि मुझे नौकरी छोड़ना है, व्यापार करना है, डर लग रहा है। मैंने कहा रुको, 365 दिन जो भी तुम्हारा खर्चा लगना है, बच्चों की फीस, घर का खर्चा, भोजन, पानी, इमरजेंसी के लिए पैसे, सब एक साथ निकाल के एक बार में रख दो। सब एक साथ निकाल करके एक बार में रख दो। और इसके बाद अब सुनना, 365 दिन प्रयास करना। इसके बाद अब 365 दिन प्रयास करना। 1 दिन तो सफल होगे, क्योंकि तुम्हारे पास सफल होने के लिए 365 दिन है। 1 दिन तो तुम्हारा आएगा। जिस दिन वो 1 दिन आएगा उस दिन सफल हो जाओगे। इसलिए भाग्य भरोसे मत बैठो, पुरुषार्थ करो। मेहनत और भाग्य का संयोजन जो कर लेता है, सफलता की वो परिभाषा बन जाता है। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं, सफलता की परिभाषा बनना हो तो मेहनत और पुण्य दोनों का संयोजन करो, फिर एक दिन आप सफलता की परिभाषा जरूर बनेंगे। आप सभी अपने जीवन को मेहनत और पुण्य दोनों से जोड़ के रखें तो जरूर सफलता मिलेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन में हमें परिवर्तन से कभी डरना नहीं चाहिए। जब भी कोई भी दौर परिवर्तन का आता है तो अक्सर हम डर जाते हैं, डर करके अपने आप को बैक फुट में कर लेते हैं, जबकि काम फ्रंट फुट का है। बात ध्यान रखना, काम फ्रंट फुट का है, मतलब जितना अधिक हो सके उतना अधिक परिवर्तन को स्वीकारना सीखें।
संसार परिवर्तनशील है, आप भी परिवर्तनशील हैं। और जो परिवर्तन चल रहा है उसको अगर आपने नहीं स्वीकारा तो सच मानना, लीग से बाहर हट जाओगे। हर चीज में देखो आप परिवर्तन आ रहा है। खेल की बात करें, पढ़ाई की बात करें, भोजन की बात करें, एक परिवर्तन आ चुका है। पहले अपने समय के लोग नाश्ते में पोहा, जलेबी, समोसा, कचौड़ी, दैट्स ऑल, यहां उनका नाश्ता खत्म। और अब क्या हो रहा है? मोमोज, मैगी, पिज्जा, बर्गर, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन अवक्त चीजों को खाएं, मैं कह रहा हूं कि इनको शुद्ध बना के ही खिलाएं। परिवर्तन का दौर आ गया है ना। स्टडीज की बात करें तो स्टडीज में बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर है। बच्चों के जीवन में बहुत सारे नए नए चैप्टर्स, नए नए कोर्स आ गए हैं। बेचारे जो 9th में पढ़ते थे वो 5th में पढ़ रहे हैं। ये क्या है? परिवर्तन का दौर है। आप धर्म की बात करें तो धर्म में ही परिवर्तन आ गया। क्रिकेट की बात करें, खेल की बात करें, उसमें परिवर्तन आ गया। कभी देखा आपने क्रिकेट में? अब क्रिकेटिंग बड़ा फास्ट हो गया है। टेस्ट मैच भी T20 और वनडे जैसे हो गए। तो परिवर्तन का दौर है, उसको स्वीकारना पड़ेगा। अगर आपने परिवर्तन को नहीं स्वीकारा है, आप उठा करके लीग से बाहर कर दिए जाओगे। बिजनेस में आप देखो परिवर्तन का दौर है। बिजनेस में देखो आप परिवर्तन का दौर है। व्यक्ति को प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, रिस्क जीरो चाहिए। कैसे काम होगा? कैसे काम होगा? इसलिए परिवर्तन के दौर में डरपोक ना बने, कायर ना बने, सहनशील बने। एक बात आप लोगों से कह रहा हूं मैं, टेक द रिस्क और लूज द चांस। आपको क्या पसंद है वो आप देख लो। टेक द रिस्क और लूज द चांस। या तो अपने हाथ से चांस को खो दो या फिर रिस्क लेना पड़ेगी। अगर आपने रिस्क नहीं लिए तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैं मानता हूं कि रिस्क लेना बड़ा कठिन काम है। 10 में से अगर 5 बार भी 7 बार भी सफल हो गए तो भी काम हो जाएगा। आज की नीति कह रही है कि जो परिवर्तन से डरते हैं और संघर्ष से कतराते हैं वो लोग मनुष्यों में सबसे बड़े कायरों में आते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्षों को नहीं स्वीकारना, उनसे पीछे हटना, ऐसा व्यक्ति ऊंचा नहीं हो पाएगा। आपकी भाषा में कहूं तो सुख सुविधा वाला हो। कैसा हो? उसको सुख सुविधाएं चाहिए, सब इजी को हो जाए, सब रेडी टू ईट और लाइफ एकदम इजी मूविंग हो जाए। ये नहीं हो पाएगा। अगर आप संघर्ष से पीछे हट रहे हैं तो आपकी जिंदगी सामान्य भी नहीं रह पाएगी। डरपोक नहीं बनना। जीवन की हर परिस्थिति में डरपोक मत बनना, कायर मत बनना, संघर्षशाली बनना, परिस्थितियों के अनुरूप ढलने का प्रयास करना, लेकिन डरने का प्रयास मत करना। डटे रहना। एक दिन ऐसा आएगा आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है, परिवर्तन को स्वीकारना हमारा कर्तव्य है, लेकिन पीठ दिखा करके भागना ये कायरों का कर्तव्य है। आप सभी संघर्ष में डटे रहें, संघर्ष में डरे ना। फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि आपका नाम भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की